विकास और कविता की शादी को अभी 2 साल ही हुए थे। दोनों अलग अलग ऑफिस में काम करते थे। एक दिन विकास घर जल्दी आया तो उसे कविता घर पर ही मिल गई। विकास, क्या बात है, आज ऑफिस से जल्दी आ गई? कविता, नहीं, मैं आज ऑफिस ही नहीं जा पाई। आपके जाने के बाद मम्मी का फ़ोन आया था। पापा की तबीयत ठीक नहीं है, वे मुझे याद कर रहे हैं। विकास, अरे तो इसमें सोचने की क्या ज़रूरत है, उनसे मिल लाओ, उन्हें भी अच्छा लगेगा। वैसे भी वे दोनों गांव में अकेले रहते हैं। तुम्हारे भाई भाभी तो शहर में रहते हैं। कविता, हाँ, पर अकेले जाने बहुत परेशानी होती है। गांव तक का रास्ता भी ठीक नहीं है। क्या आप मेरे साथ चलेंगे? हम 2 दिन में वापस आ जाएंगे। विकास, मुझे तो ऑफिस में बहुत ज़रूरी काम है। एक काम करो, 2 दिन बाद का प्रोग्राम बना लो। मैं कल ऑफिस में छुट्टी के लिए बात कर लेता हूँ। कविता, ठीक है, आप कल बता देना तो रिजर्वेशन करा दूँगी। अगले दिन दोपहर को कविता विकास को फ़ोन करती है। कविता, विकास, आपने बात कर ली छुट्टी के लिए? कब निकलना है? विकास, हाँ कविता, कल का रिजर्वेशन करा लो, हम कल सुबह निकल जाएंगे। अगले दिन दोनों ट्रेन से गांव पहुंच जाते हैं। कविता और विकास जब घर पहुंचते हैं तो उसके पिता अंतिम सांसें ले रहे थे। उन्हें देखकर कविता फूट फूट कर रोने लगती हैं। कविता, माँ, आपने तो कहा था पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। जे इतने बीमार थे तो पहले क्यों नहीं बताया? हम इन्हें शहर के किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखा लेते। माँ, बेटी, तेरे पापा ने जिद पकड़ रखी थी कि वे अपना अंतिम समय यही गांव में बिताना चाहते हैं। तभी पीछे से संजय की आवाज़ आई। संजय कविता का भाई था। संजय, हाँ, सब कुछ बेटी ही करेगी। बेटी के लिए तो इस घर के दरवाजे पहले ही बंद हो चुके हैं। सारी खबर बेटी को दी जाएगी, यहीं इलाज कराएगी। कविता, भैया, आप जे क्या कह रहे हैं? मैं भी अभी आई हूँ और आपका फ़र्ज है माँ बाप का ख्याल रखने का। आप जहाँ से जाने के बाद कभी इनसे मिलने आए हैं? संजय, तुम दोनों आ जाते हैं गांव का हिस्सा अपने नाम करवाने, हमारी क्या ज़रूरत है? कविता, भैया, आपको शर्म नहीं आती? इस समय भी ऐसी बात कर रहे हो? देख नहीं रहे हैं पिताजी की हालत? विकास, संजय, हम दोनों को तुम्हारे गांव की ज़मीन जायदाद की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास बहुत कुछ है। जे हिस्सा तुम्हें ही मुबारक हो। और ज़रूरी नहीं बेटी अपने पीहर आए तो हिस्सा मांगने ही आएगी। संजय मौके की नज़ाकत को देखकर चुप हो जाता है। कविता को अपने भाई की बातें बहुत बुरी लग रही थी। वे अपने पापा के सिरहाने बैठकर रो रही थी। पिछले कुछ सालों की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। पापा, बेटी, तूने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, अब क्या विचार है? कविता, पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, उसके लिए शहर जाना पड़ेगा। पापा, ठीक है, मैं तू ठीक है, मैं तू नौकरी के लिए अप्लाई कर, मैं तेरे साथ शहर चलूँगा। कुछ ही दिनों में कविता की नौकरी पक्की हो जाती है। उसके पापा उसके साथ शहर आ जाते हैं। अच्छे से उसके रहने खाने का इंतज़ाम कर देते हैं।
कुछ दिन उसके साथ रहकर वापस गांव आ जाते हैं। इस बात से संजय और उसकी पत्नी बहुत गुस्सा होते हैं। वे दोनों हर दिन माता पिता से लड़ते थे। एक दिन दुखी होकर पिता ने दोनों से कहा, पिता, तुम अपना रहने का इंतज़ाम कहीं और कर लो, हमें चैन से रहने दो। ये लो 1 लाख रुपए। संजय अपनी पत्नी के साथ शहर आ जाता है और नौकरी करने लगता है। उसके बाद संजय कभी गांव नहीं गया, जहाँ तक कि बहन की शादी में भी वे नहीं पहुँचा। यही सब सोचकर कविता रो रही थी, तभी उसके पिता ने आँख खोलकर अपनी बेटी को देखा। उनकी आँखों में अब पहले जैसी चमक नहीं थी, अकेलापन और उदासी छाई हुई थी। उन्होंने एक बार कविता को देखा और एक बार अपनी पत्नी को देखा, जो उनके पैरों के पास बैठी रो रही थी, जैसे वे कह रहे हैं कि मेरे बाद तेरी माँ का क्या होगा। कविता, पापा, आप माँ की चिंता ना करें, इन्हें मैं अपने साथ रखूँगी। कविता की बात सुनकर उन्हें चेहरे पर संतोष के भाव आए, लेकिन उन आँखों से आंसू बह निकले। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें बंद कर ली और कुछ ही देर में प्राण त्याग दिए। 13 दिन तक घर में रिश्तेदारों का जमावड़ा लगा रहा। रीति रिवाज होते रहे। 13वीं के बाद सब चले गए। कविता, विकास, क्या हम माँ को अपने साथ रख सकते हैं? विकास, हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है। कविता, वह क्या? विकास, जे पूरी जायदाद माँ को संजय के नाम करनी होगी, जेवर, रुपया, सब कुछ, नहीं तो वे यही कहेगा जायदाद के चक्कर में माँ को ले गए। कविता ने संजय को बुलाकर अपना फैसला सुनाया और पेपर तैयार करवा कर सब कुछ उसके नाम कर दिया। चलते समय कविता ने संजय से कहा, कविता भैया, एक बात याद रखना, बेटियां केवल दुख दर्द बांटने आती हैं, ज़मीन जायदाद नहीं।